5 दिसंबर 2024 गुरुवार को है विनायक चतुर्थी। और इस दिन आपको 5 हरी इलायची और 2 लौंग अपने घर में रख कर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। 15 दिन में ही भाग्य चमक जाएगा, ऐसी कृपा भगवान गणेश आप पर कर देंगे। तो देखिए 5 दिसंबर 2024 को जो विनायक चतुर्थी पड़ रही है, इस पर 1 नहीं 2 नहीं 3 बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। तो आपको बता दें, इस दिन वृद्धि योग, ध्रुव योग, साथ ही साथ रवि योग बन रहा है। ऐसे में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, हरी इलायची और लौंग का सिर्फ अपने घर में रखने मात्र से इस तरह से भाग्य चमकेगा कि रातों रात आप धनवान बन जाएंगे। देखिए भगवान गणेश जो है ना, ये प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान देवता भी हैं। अब आपको बता दें कि अगर आप इनकी उपासना करते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इनसे जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं, तो महाधनी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी आप उनकी पूजा करें, भगवान गणेश का पूजन आपको सबसे पहले करना है। और वैसे भी ये प्रथम पूजनीय है। अब जो विनायक चतुर्थी है, इस दिन अगर आप हरी इलायची और लौंग का उपाय करते हैं तो सोया हुआ भाग्य भी रातों रात जाग जाएगा। आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, उन्हें यही दूर करेंगे। अब देखिए इनके हाथ में क्या नहीं है, ये व्यक्ति को धनवान भी बनाते हैं, उसके भाग्य को भी चमकाते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा भी उस घर में हमेशा होती है, जिस घर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और उपाय किए जाते हैं, विशेषकर हरी इलायची के उपाय और लौंग के उपाय। क्योंकि हरी इलायची बुध से जुड़ी है, शुक्र से जुड़ी है, और बुधवार का दिन भगवान गणेश को ही समर्पित है। हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है, आपके बुध को भी मजबूत करती है। अब देखिए बुध मजबूत होते ही आपको नौकरी की समस्याएं दूर हो जाती हैं, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, व्यापारी जो हैं उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, बहुत धन लाभ वो अपने व्यापार में देखते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, इलायची के उपाय आपकी तिजोरी को धन से बहुत तेजी से भरने का काम भी करते हैं। इलायची धन को आकर्षित करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, भगवान गणेश को प्रसन्न करती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। और जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत, बुध मजबूत, भगवान गणेश भी प्रसन्न, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न, फिर आप खुद सोचिए कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं मिलता है। सब कुछ मिलता है जिसकी वो कल्पना करते हैं। तो आप भी अगर अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको चाहिए, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सारी पूरी होंगी और धन के भंडार आपके घर में लग जाएंगे। अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी अगर आपने विनायक चतुर्थी पर हरी इलायची और लौंग का उपाय कर लिया। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जयकारा आप ज़रूर लगा दीजिए। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को प्रणाम कर दीजिए। तो जयकारा लगाने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जय भगवान गणेश आज लिख कर ही जाना है। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को दूर कर दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर हरी इलायची लेनी है। कितनी हरी इलायची? तो देखिए आपको लेनी है 5 साबुत हरी इलायची। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ 2 साबुत लौंग आपको लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब आपको करना क्या है, एक देसी घी का दीपक यहाँ पर गोल बाती का तैयार करना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो दीपक ही आपको भगवान गणेश के आगे लगाना है। सारी चीज़ें लेकर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले दीपक भगवान गणेश के आगे प्रज्वलित कर देंगे, उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए आपकी पूजा में, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से प्रार्थना कर लेना, फिर दीपक जला देना। और दीपक जलाने के बाद जो 5 हरी इलायची हैं और 2 साबुत लौंग हैं, ये आपको भगवान गणेश के सामने ऐसे ही रखना है, ठीक है ना। इसे जलाना नहीं है आपको, सिर्फ भगवान गणेश के आगे रखना है, उन्हें अर्पित करना है। तो किसी कटोरी में रख लीजिए, अगर मिट्टी का दीपक है तो उसमें रखकर भगवान गणेश के सामने आप रख दीजिए। माँ लक्ष्मी का पूजन भगवान गणेश के साथ करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा अगर है तो रख लीजिए, वरना उनका ऐसे ही ध्यान कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, 5 हरी इलायची रख दी, 2 लौंग रख दी, दीपक भी आपने जला दिया। अब आपको भगवान गणेश का एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम गम गणपते नमः।
मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, ओम गम गणपते नमः। चाहे तो स्क्रीनशॉट पर आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता है। अब जो लोग मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं या मंत्र बोल ही नहीं पाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, फिर वो लोग क्या करेंगे, तो ऐसे ही जय भगवान गणेश, जय माता पार्वती, जय हो महादेव की, इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। क्योंकि भगवान गणेश हमेशा प्रसन्न होते हैं जब भी आप माँ पार्वती और महादेव का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को अपने माता पिता सबसे प्रिय हैं। आप सभी ये बात जानते होंगे। तो उनका ध्यान कर लेना, दीपक जला देना, और इस तरह से ये पूजा आपकी यहाँ पर संपन्न होती है। तो देखिए, आपने जो 5 हरी इलायची और 2 लौंग रखी हैं, आपको विनायक चतुर्थी वाले दिन पूरे टाइम उसे रखे रहने देना है, रात के समय में भी रखा रहने देंगे। अब देखिए, अगले दिन आपको क्या करना है, 5 हरी इलायची और 2 लौंग को उठाना है और इसके ऊपर आपको बांधना है मौली धागा। मौली धागा कैसे बांधेंगे, किसी छोटे से कपड़े में रख लीजिए और फिर मौली धागे से इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। पोटली बनाने के बाद इससे आपको अपने घर की या तो फिर ईशान कोण में आप रख दीजिए, उत्तर दिशा में रख दीजिए, या फिर अपनी तिजोरी में इसे आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से व्यक्ति का भाग्य ऐसे चमकता है कि सब कुछ उसको मिलता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाती हैं, निर्धनता घर से दूर हो जाती है, सारे अटके हुए काम भी बनने लगते हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी काम में कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आती है। सारी अड़चनों को, सारे विघ्नों को, सारे संकटों को दूर करते हैं विघ्नहर्ता गणेश। अब देखिए, इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की सीधी सीधी कृपा आपको मिलती है। तो छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है, बहुत मंगलकारी है, हर तरफ से आपको धन लाभ देने वाला है, आपकी मनोकामना पूरा करने वाला है। साथ ही साथ प्रथम पूजनीय भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके जीवन की सारी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। तो छोटा सा उपाय है, ज़रूर कीजिए। किस समय करना है, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में ही बैठकर आपको उपाय करना है, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस उपाय को करने में आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। बहुत ही चमत्कारी और बहुत कल्याणकारी उपाय है। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार उपाय ज़रूर करिए और इसका चमत्कार देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए, अगर आपके पास पैसा रुकता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि धन में वृद्धि नहीं होती, पैसा बढ़ता नहीं है। तो जिनके पास पैसा रुक नहीं रहा है या जिनके पास पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो क्या करेंगे, देखिए, वो लोग भगवान गणेश को इस दिन हल्दी की साबुत गांठ, 2 गांठ ज़रूर अर्पित करें। मतलब घर के मंदिर में आप भगवान गणेश के सामने रखें, उनसे प्रार्थना करें और बाद में वो हल्दी की गांठ अपनी तिजोरी में, या जो व्यापारी हैं वो अपने गले में से स्थापित कर दें। बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि लाभ इससे आपको मिलेगा, बिल्कुल धन की बर्बादी रुक जाएगी, पैसा घर में टिकने लगेगा, आपका व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो ये दूसरा उपाय है। आप जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। अब देखिए, बहुत बार होता है कि मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत से व्रत कर लिए, पूजा पाठ सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो आपको करना क्या है, भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है। अब आपको करना क्या है, आपको 5 दूर्वा की गांठ लेकर आनी है। दूर्वा घास आपने देखी होगी, वो लेकर आनी है और भगवान गणेश का जो दांत टूटा हुआ है उस हाथ पर आपको भगवान गणेश के ये दूर्वा अर्पित करनी है। मतलब उस वाले हाथ की तरफ आपको दूर्वा रखनी है। ये उपाय घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, बाहर जाकर मंदिर में भी आप कर सकते हैं। अपनी मनोकामना कहिए, भगवान गणेश को 5 दूर्वा अर्पित कीजिए और साथ ही साथ गुड़ का भोग लगाइए। देखिए, मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती है, बहुत जल्दी पूरी होगी अगर ये उपाय आपने विनायक चतुर्थी पर कर लिया। तो छोटा सा सरल सा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। पूर्ण विश्वास है हमें कि सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो उपाय ज़रूर सफल होगा और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आपकी मनोकामना पूरी होगी भगवान गणेश के आशीर्वाद से, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर ज़रूर बरसेगी। तो देखिए, कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें। तो कमेंट सेक्शन में आपको जय माँ लक्ष्मी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो भगवान गणेश की।